इमेजिन करिए दो दोस्त हैं, समीर और राहुल। दोनों एक एग्जाम देते हैं, दोनों एग्जाम में फेल हो जाते हैं। समीर सोचता है कि यार मैं डफर हूँ, मुझसे नहीं हो पाएगा, और वो क्विट कर देता है। जबकि राहुल सोचता है कि शायद मेरी प्रिपरेशन में कमी थी, मैं नेक्स्ट टाइम और अच्छे से मेहनत करके इस अटेम्प्ट को दूंगा और पास हो जाऊंगा। कुछ आपने नोटिस किया? दोनों फेल हुए, लेकिन दोनों के रिएक्शंस अलग थे, दोनों की सोचने का तरीका अलग था। और यही डिफरेंस होता है एक फिक्स्ड माइंडसेट और एक ग्रोथ माइंडसेट के अंदर। सबसे पहले बात करते हैं फिक्स्ड माइंडसेट वाले लोगों की। फिक्स्ड माइंडसेट वाले लोगों को लगता है कि उनकी इंटेलिजेंस, उनकी टैलेंट, उनकी स्किल्स लिमिटेड है, यानी फिक्स्ड है, इसको डेवलप नहीं किया जा सकता। जितना मिला है उतना ही रहेगा। फिक्स्ड माइंडसेट वाले लोग चैलेंजेस को अवॉइड करते हैं, स्ट्रगल्स को अवॉइड करते हैं, क्योंकि वो अपने कंफर्ट जोन से बाहर नहीं जाना चाहते। उन्हें लगता है कि अगर वो फेल हो गए तो लोग उनके बारे में पता नहीं क्या क्या सोचेंगे। वो थोड़ी सी प्रॉब्लम आते ही बहुत जल्दी हार मान लेते हैं। वो प्रोसेस पर फोकस करने की जगह रिजल्ट के बारे में सोचते हैं और कभी एक्शन ही नहीं लेते। अगर कोई उन्हें फीडबैक देता है तो वो उसको फीडबैक को नेगेटिव वे में अप्रोच करते हैं और उन पर गुस्सा करने लगते हैं। अगर हम बात करें ग्रोथ माइंडसेट वाले लोगों की, तो ग्रोथ माइंडसेट वाले लोगों को लगता है कि उनका ब्रेन एक मसल की तरह काम करता है। वो जितना इस पे काम करेंगे, जितना इसको घिसेंगे, जितना इसको ट्रेन करेंगे, ये उतना ही डेवलप करेगा, उतना ही ग्रो करेगा। ग्रोथ माइंडसेट वाले लोगों को मुश्किल काम पसंद होते हैं, उनको मुश्किल काम करने में मज़ा आता है, क्योंकि इनको वहाँ सीखने को मिलता है। ग्रोथ माइंडसेट वाले लोग रिजल्ट को ना सोच करके प्रोसेस पे फोकस करते हैं, स्ट्रेटजी को अप्रिशिएट करते हैं, क्योंकि इनको मालूम है इनका प्रोसेस, इनकी स्ट्रेटजी ही इनको रिजल्ट दिलाएगी। अगर कोई इन्हें फीडबैक देता है तो वो उसको भी मुफ्त की एडवाइस समझ के पॉजिटिवली अप्रोच करते हैं और अपने आप को इम्प्रूव करते हैं। और ये तब तक लगे रहते हैं जब तक कि इनको प्रॉब्लम का सोल्यूशन ना मिल जाए। अगर हम थॉमस एडिशन की बात करें, जिन्होंने बल्ब को इन्वेंट किया था, बल्ब को इन्वेंट करने में वो 1000 बार फेल हुए थे। अगर उनका फिक्स्ड माइंडसेट होता तो वो शायद सेकंड अटेम्प्ट में क्विट कर देते। क्योंकि उनका ग्रोथ माइंडसेट था, तो उन्होंने सोचा कि मैं 1000 बार फेल नहीं हुआ, मैंने 1000 नए तरीके खोजे हैं जिनसे बल्ब नहीं बन सकता। अगर हम साइंटिफिकली बात करें तो हमारा ब्रेन न्यूरोप्लास्टिसिटी पे काम करता है। जब हम कोई नई चीज़ सीखते हैं, नया काम करते हैं, तो ब्रेन के अंदर न्यूरॉन्स नए कनेक्शंस बनाते हैं। तो जब भी आप कोई नया चैलेंज, नया स्ट्रगल देखें तो उसको पॉजिटिवली अप्रोच करिए, क्योंकि ये आपके माइंड को डेवलप करने में हेल्प करता है। अगर आपको लगता है कि आप फिक्स्ड माइंडसेट में फंसे हैं, तो ये 3 स्टेप्स अप्लाई करके आप फिक्स्ड माइंडसेट से निकल के ग्रोथ माइंडसेट तक आ सकते हैं। नंबर 1, द पावर ऑफ येट। कभी ये मत सोचिए कि मुझे नहीं आता, सोचिए कि ये मुझे अभी तक नहीं आता, आई डोंट नो इट येट। तो ये फ्यूचर के लिए एक पॉसिबिलिटी, एक होप देता है कि आप इस पर काम करेंगे और इसको इंप्रूव करेंगे। नंबर 2, प्रोसेस को प्रेज करें। आप अपने आप को अपनी प्रोसेस, अपनी स्ट्रेटेजी के लिए प्रेज करिए, क्योंकि यही आपको रिजल्ट दिलाएगा। नंबर 3, फेलियर को सिर्फ एक डेटा की तरह ट्रीट कीजिए। फेलियर कोई फुल स्टॉप नहीं है, फेलियर एक फीडबैक है कि आपको अपना तरीका बदलने की जरूरत है। देखो, लाइफ में सिचुएशन सबके लिए एक जैसी हो सकती है, लेकिन आपका माइंडसेट डिसाइड करेगा कि आप कहाँ तक जाएंगे। आपका फिक्स्ड माइंडसेट आपको सेफ रखेगा, लेकिन आपका ग्रोथ माइंडसेट आपको ऊंचाइयों तक लेके जाएगा। तो आज से अपने माइंडसेट पे काम कीजिए। इंस्टेड ऑफ सेइंग कि मैं इसको नहीं कर सकता, से इट कि मैं इसको सीख सकता हूँ, मैं इसको कर सकता हूँ। और देखिए क्या पॉजिटिव चेंजेस आपकी लाइफ में नजर आते हैं।